ग्राम पंचायत कंचनपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार श्री उत्तम कुमार पुत्र बारातीलाल ने आरक्षण को लेकर जिलाधिकारी से की मांग। उम्मीदवार उत्तम कुमार का मानना है कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए 2011 की जनसंख्या अनुपात के अवरोही क्रम से यह सीट अनारक्षित होनी चाहिए थी। नीति आयोग और आरक्षण नीति पर तैयार पाठक न्याय पंचायत पिपरवा विकासखंड फुलबेहड़ में 3 सीट पिछड़ी जाति और 1 पिछड़ी जाति महिला, 2 सीट अनुसूचित जाति, एक सामान्य महिला को देकर आरक्षण प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। उम्मीदवार उत्तम कुमार का कहना है कि ग्राम पंचायत खानपुर को आरक्षित वर्ग में किए जाने की कृपा करें। पहले हमारे वहाँ की ग्राम पंचायत कंचनपुर जो थी वो सामान्य श्रेणी में थी। उसके बाद जो पुनः आरक्षण नीति का परिवर्तन करते हुए जो दूसरी आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित की गई, उसमें बड़ा खेल खेला गया। इस आरक्षण के नीति को देखते हुए लगता है कि ये साजिशन राजनीति का एक खेल है। जब हमारी न्याय पंचायत पिपरावा में 8 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 3 ओबीसी और 1 ओबीसी महिला के लिए, 1 सीट सामान्य के लिए और 1 सामान्य महिला के लिए, 2 सीटें आरक्षित वर्ग को दी गई एससी के लिए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आरक्षण को पूरी तरीके से न्याय पंचायत में बांट दिया गया है, जबकि रेशियो ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 23%, ओबीसी के लिए 27%, जो शेष 50% आरक्षण बचता है। यदि उस दायरे को मानक माना जाए तो हमारी न्याय पंचायत के 4 ग्राम पंचायतें सामान्य में और 2 को आरक्षित कोटे में रखा जाए। अगर न्याय पंचायत पर आरक्षण सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है तो ये विकासखंडवार जो आरक्षण किया जा रहा है, ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत और न्याय पंचायत से विकासखंड की संरचना हुई है। तो जो आरक्षण का नया प्रारूप तैयार किया गया वो नीति आयोग के निर्देशों का पालन तो कर ही नहीं रहा है। ये मनमाना है, भेदभावपूर्ण है और इसमें बहुत विसंगतियाँ हैं। हाई कोर्ट 16 सितंबर 2015 के आदेश में कहा गया कि पिछले चक्रानुक्रम आरक्षण को सिरे से शून्य घोषित किया जाता है। जब पिछला चक्रानुक्रम आरक्षण शून्य घोषित किया गया, उसके बाद जो ये नई चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई, उसमें भी इन्होंने किया क्या, एससी को ओबीसी, ओबीसी को सामान्य, एक आरक्षण को दूसरे आरक्षण में परिवर्तित कर देना, ये आरक्षण के नियमानुसार अवैध है। तो आप जिलाधिकारी महोदय जी को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि अगर 25 मार्च तक अगर जो है हमारे यहाँ की सीट में बदलाव नहीं किया गया तो आप अनशन पे बैठना चाहते हैं। ये क्या बात सही है, सच है? देखिए, अनशन की जो हमने ऐलान किया है उसमें हमें कोई भय नहीं। अनशन करना लोकतंत्र की एक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। अनशन पर बैठना या आमरण अनशन करना। तो आपके इस अनशन में आपके ग्राम पंचायत वासी आपके साथ हैं? नहीं, मैंने तो लिखा है कि हम अपनी पत्नी राजेशा के समेत अनशन पर बैठ जाएंगे। कोई प्रदर्शन तो हमें करना नहीं है, न हल्ला गुल्ला मचाना है। अनशन का मतलब ये है हम अपनी बात और चुनाव नीति और आरक्षण नीति के जो प्रावधान बनाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग के जो जानकार लोग हैं वो आएंगे, हमसे उस प्रारूप पर वार्ता करेंगे। यदि हमारे विचार गलत पाए गए तो हमारी बात ना सुनी जाए, और यदि हमारे विचार सही है तो उनको नीति के तहत प्रावधान का जो दायरा दिया जा रहा है, जब बताया गया है कि बेस ईयर 2015 को मूल आधार वर्ष मानते हुए जनसंख्या अनुपात के अवरोही क्रम में सीटों का निर्धारण किया जाए, तो हमारे वहाँ की जो ग्राम पंचायत कंचनपुर है उसमें 852 ओबीसी, 852 एससी और 862 ओबीसी, 428 सामान्य श्रेणी के लोग रहते हैं। 852 मतलब जो एससी सीट थी 2015 की, वो 852 के लोगों को मिली। अब उसका अवरोही क्रम 428 पहुंचता है, तो ये सीट स्वतः सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए। लेकिन ये खेल है जो सीटों का आरक्षण और उसकी नीति का क्या हो रहा है, बदलाव किया गया है। तो आपने अनशन पे बैठने का जो फैसला किया था 25 मार्च को, वो और जो है आरक्षण सूची 26 मार्च को क्लियर होगी, तो आप जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे सामने व्यवस्था है, मसला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, उसमें 26 मार्च को सुनवाई होनी है।
तो कोर्ट के फैसले का स्वागत करने के बाद ही हम अपना निर्णय लेंगे। अंतिम प्रकाशन भी अगर ये प्रारूप में बदलाव नहीं किया गया, आरक्षण नीति का बदलाव नहीं किया गया, हमारी ग्राम पंचायत कंचनपुर को सामान्य श्रेणी में न रखा गया, तो उसके बाद भी हम अनशन पर बैठ जाएंगे। उसके लिए हम उच्चाधिकारियों को पुनः प्रार्थना पत्र देकर अवगत करा देंगे। आपके ग्राम पंचायत के जो है निवासी हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है पिछले चरण में एक वोट से पराजित हो चुके हैं जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम एक वोट से पराजित किए गए, और उस पराजय को स्वीकार तो मैंने खैर नहीं किया, लेकिन प्रशासन से लड़ते लड़ते फिर मामला कोर्ट गया। कोर्ट में तारीख पर तारीख यही होती रही और हमें निर्णय नहीं मिला। तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं आया, और फिर हमने तय कर लिया कि अब 5 वर्ष के उपरांत ही अपना पब्लिक का, जो हमारी जनता का समर्थन है, फिर से सपोर्ट लेकर हम प्रधान बनेंगे। बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।